बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान को मिसाक पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। आपको पता है कि आज कौमी असम्बली का इजलास था और अयाज सादिक साहब अजलास की क़यादत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मिसाक पार्लियामेंट होना चाहिए। इसको कहते हैं रंगबाजी, टिटो पार्टी। आप समझते हैं ना, ड्रामेबाजी करना। मतलब कि पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ, मुसल्ला नकाबपोश जो पार्लियामेंट के अहाता के अंदर दाखिल हुए, आप क्या समझते हैं कि वो आसमान से उड़ के आए थे या ऊपर से नीचे गिरे थे? ये सब प्रोग्राम था, प्लानिंग थी। अयाज सादिक साहब को सब इस बारे में पता था और उनकी रजामंदी के साथ और उनकी इजाजत के साथ जो कुछ हुआ है। अब ये सारा कुछ हो जाने के बाद पार्लियामेंटेरियन के साथ इस तरह इजहार हमदर्दी कर रहे हैं कि जैसे ये आप बड़े दूध के दुले हुए हैं। ये ऐसे ही सब कुछ नहीं हो गया। जो कुछ हुआ है इनकी मर्जी के साथ हुआ है। और जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद कहते थे जी मैं इस मामले की इंक्वायरी करूंगा, मैं इसकी तह तक जाऊंगा, मैंने कैमरे रिकॉर्डिंग सारी मंगवा ली है, मैं जुम्मेदारान का तयन करूंगा, मैं उनको सजा दूंगा, मैं उनके खिलाफ FIR का अंदराज करवाऊंगा। तो बंदा पूछे कि जनाब आपने क्या किया, क्या इंक्वायरी की? CCTV कैमरे आपके सामने आ गए तो फिर आपको पता चल गया कि जो मुसल्ला नकाबपोश थे, जो पार्लियामेंट की हदूद के अंदर दाखिल हुए, वो कौन लोग थे? तो आपने फिर बताया कौम को कि वो कौन लोग थे, कहां से आए, ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ? आपने उनका तयन किया? आपने फिर उनके खिलाफ FIR का अंदराज करवाया या अंदराज मुकदमा की थाने के अंदर कोई एप्लीकेशन दी? कुछ भी नहीं दी। ये सब ड्रामेबाजी है, सब झूठ है। सब कुछ पता होने के बावजूद ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि मैं ये तो मैं वो, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, परसों रात पार्लियामेंट हाउस से होने वाली गिरफ्तारियों के तनाजुर में आज होने वाली कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अयाज सादिक का कहना था कि पार्लियामेंट हाउस में जो वाकया हुआ इस पर अपने जमीर के मुताबिक आईनी दायरे में रहते हुए एक्शन लिया। जी क्या एक्शन लिया आपने? वही मैं बात करता हूं कि कुछ जुम्मेदारान का तयन आपने किया, किसी के खिलाफ कोई पर्चा वगैरह करवाया आपने? बिल्कुल नहीं। सार्जेंट एट आर्म्स जिसकी जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की, उससे और इसके साथ जो लोग थे उन्हें मुअत्तल किया। अच्छा, ये कितनी मुज़हिका खेज बात है कि मतलब कि जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे, जो बेचारे मुलाजम थे, उन बेचारों की क्या हसीयत और औकात है? अगर कोई ताकतवर एजेंसी की तरफ से या फौज की तरफ से, चले मैंने आपको बता दिया कि वो फौज से लोग थे, पुलिस की इतनी जरूरत नहीं है कि वो इस तरह का काम करे। अगर वो नकाबपोश मुसल्ला होकर पार्लियामेंट की हदूद के अंदर दाखिल हुए हैं तो फिर आपको तो सारे इस मामले के बारे में पता था। और बेचारे वो जो सार्जेंट थे या सिक्योरिटी एहलकार थे, उनकी अपनी कोई हैसियत और उनकी बेचारों की क्या औकात है? वो तो मुलाजम थे, उनसे तो किसी ने पूछा भी नहीं होगा और ना उनकी इतनी हैसियत और औकात है कि वो किसी को रोक सके। तो फिर आपने कौन सा बड़ा मार्का मार दिया है कि आपने उनको 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया है? ये वो क्या कहते हैं कि गुस्सा बड़ा सियाना होता है, वो जब भी आता है किसी ना किसी माड़े बंदे के ऊपर आता है, कभी भी तगड़े बंदे के ऊपर नहीं आता। आपको चाहिए तो था ना कि आप बताते जी ये फलाम बंदे हैं, इन्होंने तकद्दुस पमाल किया पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को गिरफ्तार किया, तो इनके खिलाफ FIR का अंदराज करवाता हूं। तो वो आपने किया नहीं। वो जो बेचारे माड़े बंदे थे, गरीब लोग थे, जो बेचारे मुलाजम थे, वो सारे का सारा नजला और सारे का सारा गुस्सा उनके ऊपर आ गया, उनको आपने मुअत्तल कर दिया। इसी को कहते हैं ड्रामेबाजी और इसी को कहते हैं रंगबाजी। अच्छा जी, अयाज सादिक का कहना था कि जो वाकया हुआ इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आज कमेटी बना देते हैं ताकि आज से ही काम शुरू हो जाए। बैरिस्टर गोहर, आप अजलास मुलतवी होने के बाद मेरे पास आ जाइएगा, आप अपने दोस्तों को बताकर आइएगा कि आप कोई साजिश करने नहीं आ रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान असम्बली को चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज देते हुए कहा कि हमारी क्यादत बैठे या ना बैठे, क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाके पार्लियामेंट पर साइन नहीं कर सकते? आपको पता ना, एक मिसाके जमहूरियत, अब ये नई टर्म आ गई है मिसाके पार्लियामेंट। क्या हम पार्लियामेंट के तकद्दुस की खातिर इकट्ठे नहीं बैठ सकते? क्या हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? उनका कहना था हम लोगों के हकूक की बात करें। मैं तो ये समझता हूं कि अपोजिशन ने जो बाहर बात करनी है वो ईवान में करे, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहकर करे, तो भला किसको इतराज हो सकता है? तो जनाब ये थी सारी सूरत हाल, ये थी सारी रंगबाजी और ड्रामेबाजी। अच्छा जी, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज कौमी असम्बली के इजलास में तकरीर की। मैं बिलावल भुट्टो साहब को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कभी तसादुम की बात नहीं की, कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं की, कभी
फसाद की बात नहीं की, हमेशा वो एक मैना रवि की बात करते हैं। बहरहाल, लेकिन असेंबली के अजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो बानी पीटीआई ने किया अगर वही करेंगे तो कल हम भी जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि बानी पीटीआई ने माहौल खराब कर दिया था, आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। बानी पीटीआई से कोई जाती मुखालफत नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे बाप को या मेरी मां को जेल में डाला। आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका केस मेरिट पर लड़े। जहां तक बात यह है ना कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं वो मेरिट के ऊपर लड़ें, अदालतों में लड़ें, वकला जो अपनी परफॉर्मेंस अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो करें, मतलब कि जो कुछ भी करें वो कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए करें। यहां तक ये बात सही है। मतलब जो गंडापुर साहब कहते हैं ना कि मैं इमरान खान साहब को अगर 2 हफ्तों में रिहा ना किया गया तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि फिर मैं अडयाला जेल की तरफ जाऊंगा और मैं इमरान खान को रिहा करवाऊंगा वगैरह वगैरह, ये उस तनाजुर में ये बात की गई है। ये बात बिलावल भुट्टो की सही है कि आप तसादुम का रास्ता अख्तियार ना करें, आप कानून और आइन के मुताबिक जो बनता है अदालतों से इमरान खान को रिलीफ लेके दें। लेकिन जहां तक बात यह है कि अगर जो इमरान खान ने किया अगर वही करेंगे तो कल हम भी जेल में होंगे, देखिए यहां पर मेरा इतराज है कि इमरान खान ने किया क्या है, उसका मतलब कसूर क्या है। आज अगर वो ये कहता है ना कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं और मैं तमाम मुज़ाकरात के रास्ते बंद करता हूं, तो ये उसने क्यों कहा? उसने तो हर मुमकिन कोशिश की। देखें, जब बात वो क्या कहते हैं कि नको नक आ जाए ना, तो फिर बंदा क्या करे? वो बात करना चाहता है, उसके साथ कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर हम पीछे से बात करें उसके जेल जाने के हवाले से, तो उसका कसूर क्या है? मतलब कि उसके ऊपर कातलाना हमला किया गया, क्यों किया गया? और उसके खिलाफ अदम इतमाद लाई गई, क्यों लाई गई? उसके पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, 200 से ज्यादा मुकदमात उसके खिलाफ बना दिए गए, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। मतलब कि एक ऐसे बंदे को बिला वजह जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उसकी पार्टी को बर्बाद कर दिया गया। मतलब अपनी हद तक कोशिश की गई कि उसको बर्बाद कर दिया जाए, कागजात नामजदगी तक उनको जमा नहीं करवाने दिए गए, उनसे उनका इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। तो फिर इस बात की कोई हैसियत नहीं कि इमरान खान ने जो किया अगर करेंगे तो जेल में जाएंगे। इमरान खान ने किया क्या है? सबसे पहली बात तो यह है और सबसे पहला सवाल भी यह है कि उसने किया क्या है, उसका कसूर क्या है? उसको तो बिला वजह ऐसी तुना गया ना जानबूझ के जेल के अंदर। मकसद उसको जेल के अंदर रखना है और मकसद उससे अपनी मन मर्जी की शराइत मनवानी है, उसके साथ डील करनी है, जो कि वो करने के लिए तैयार नहीं। ये उसका कसूर है कि वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद करता हूं मैं, उसके प्रोग्राम के ऊपर, उसकी अल्फाज के ऊपर, उसकी बातों के ऊपर। उसको मैं कहीं अच्छा भी कहता हूं, कहीं बुरा भी कहता हूं। तो जहां तक ये बात है, मैं समझता हूं कि इमरान खान को इस हद तक मजबूर कर दिया गया है कि वो अब समझ लें कि एक तरह से उसके पास कोई चारा ही नहीं है। तो उसके खिलाफ तो जितने मुकदमात बनाए गए हैं वो तो बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी है, वो तो बड़ी ज्यादती है उसके साथ। अच्छा, जिसके अलावा महमूद खान अचकजई साहब कहते हैं कि जलसे में जो भी गलत हुआ इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट पर हमला हो जाए। अली मीन गंडापुर की बातों को बहाना बनाकर पार्लियामेंट पर हमलावर होना नाकाबिले कबूल है। नकाब पोश अफराद पार्लियामेंट पर हमलावर हों, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी शख्स या कोई किसी भी इदारे का कोई बंदा मुसल्लह होकर नकाब पोश पार्लियामेंट के ऊपर हमला करे, ये बात वाकई ही गलत है, नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन जहां पर यह बात है कि जलसे में जो भी गलत हुआ, इस बात के ऊपर मैं बात करूंगा कि यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का आपस में कोई इत्तेफाक नहीं है। अली मीन गंडापुर ने जो कहा वो कहता है कि मैं इसके ऊपर स्टैंड करता हूं, मैंने जो कहा मैंने दुरुस्त कहा और आइंदा जलसे में मैं इससे कुछ ज्यादा कहूंगा। एक बात, इसका मतलब यह है कि वो अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कहती है कि जी अली मीन गंडापुर को ये नहीं कहना चाहिए था, उसने गलत किया, हम इसके ऊपर माफी मांगते हैं। बाद में इसके ऊपर भी यू टर्न ले लिया। इमरान खान यहां पे कहता है कि मैं अली मीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं, उसने जो किया जो कहा उसने दुरुस्त कहा। अब महमूद खान अचकजई साहब ये भी डेफिनेटली इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं
अब ये कहते हैं कि जलसे में जो गलत हुआ, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ क़यादत ये बात मानती है कि उस दिन जलसे में कुछ गलत हुआ, और अब महमूद खान अचकजई साहब भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जलसे में कुछ गलत हुआ है। अली मीन गंडापुर इस बात को माने या ना माने, इमरान खान साहब इस बात को माने या ना माने, ये एक अलग बात है। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि पार्लियामेंट में बैठे सारे लोग अहद करें कि वो अपनी बहन बेटी को विरासत में हिस्सा देंगे। मैं हनीफ अब्बासी साहब की इस बात की भरपूर तरीके से तईद करता हूं और इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि बहनों को, बेटियों को जो उनका विरासत में हिस्सा बनता है उनको देना चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे में यह बात इस हद तक परवान चढ़ चुकी है कि गुनाह कबीरा समझते हैं कि बेटी बेशक मर जाए, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, जो मर्जी हो जाए, बेटी को ना हिस्सा देना पसंद करते हैं, ना बहन को हिस्सा देना पसंद करते हैं। बल्कि मैं तो यहां तक ये कहता हूं कि हमारे मुआशरे का ये असूल बन चुका हुआ है कि भाई अपनी बहन के साथ रिश्ता रखना सिर्फ इस वजह से पसंद करता है कि वो अपनी जायदाद भाई के हवाले कर दे। मतलब भाई बहन से रिश्ता रखने की कीमत वसूल करता है और बहन अपने भाई के साथ रिश्ता रखने की कीमत अदा करती है। तो बहरहाल मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि खुदा का वास्ता है, बहनों का, बेटियों का जो हिस्सा बनता है वो उनको मिलना चाहिए। अच्छा जी, कौमी असम्बली के जारी इजलास पे खतून रुकन आसिया नाज तनूरी ने विरासत में खवातीन के कानूनी हिस्से के अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा कि खवातीन को विरासत में हिस्सा न मिलना अफसोसनाक है, ये उनका शरई और कानूनी हक है। इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं, किसी भी खातून को तालीम और जहेज देने से उसकी विरासत का हक खत्म नहीं होता। हमें कल्चर तब्दील करने के लिए पहले अपने माइंड सेट को तब्दील करना होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि खवातीन की विरासत में हक से मुतल्लिक दोनों हाउस की कमेटी बनानी चाहिए। कानून में तब्दीली करके विरासती सर्टिफिकेट का अजरा नादरा को सौंप दिया है। पहले ताकतवर अफराद सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं बनने देते थे। इस मौका पर नून लीगी रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने कहा कि हम 25 करोड़ अवाम को यहां बैठकर धोखा दे रहे हैं। अता तारड़ ने खवातीन के हवाले से जो बिल की बात की वो बहुत बड़ी बात है। हनीफ अब्बासी ने मजीद कहा कि मैं अहद करता हूं अपनी बेटियों को विरासत में पूरा हक दूंगा। यहां पार्लियामेंट में बैठे सारे लोग भी अहद करें कि वो अपनी बहन बेटी को विरासत में हिस्सा देंगे। तो हनीफ अब्बासी साहब की इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं। सबको, पूरे पाकिस्तान के भाइयों को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि उनकी बेटियों का और उनकी बहनों का जो हिस्सा बनता है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, मजहब के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक उनको जरूर दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।